ऑफ एंड दिस इज़ मोनिका। एंड मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत बड़ा तामझाम नहीं चाहिए होता है। समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि बिजनेस करने के लिए यानी कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एंड बहुत सारा अच्छा फैसिलिटीज़। अगर हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है देन वी कैन स्टार्ट अ बिजनेस, बट राइट नाउ इन टुडेज इरा यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस एट होम ऑल्सो। घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपकी कंपनी को कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी कंपनी को 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है तो 10 रखो, 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है तो 5 रखो, दो लोगों की रिक्वायरमेंट है तो 2 रखो। इनफैक्ट आप कंपनी सिर्फ आप और आपके लैपटॉप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज के टाइम पे इतना आसान है बिजनेस स्टार्ट करना। पहले हुआ करता था कि हमें इतना पैसा चाहिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इतना फर्नीचर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास एक आइडिया है तो आप अपना काम विद इन अ हाउस भी कर सकते हैं। घर के अंदर, कहते हैं ना अच्छी कंपनीज गराज में स्टार्ट हुई हैं, तो वो एक्चुअली ट्रू है। अगर आपका आइडिया इतना सॉलिड है, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया एंड यू आर नॉट स्टिल डूइंग इट। कहते हैं ना, फाइंड योर एपी सेंटर ऑफ योर कंपनी या ऑफ योर बिजनेस। आपका एपी सेंटर क्या है? मान लीजिए मुझे जूस की दुकान खोलनी है और मैं सोच रही हूँ मैं ऐसी काट लूँगी, मैं ऐसे डेकोरेट करूँगी, उसमें ऐसी लाइट्स लगेंगी, उसमें ये इतना डिस्काउंट दूंगी, लेकिन मेरा जूस ही अच्छा नहीं है तो उस जूस की फैक्ट्री या जूस कंपनी या जूस की कार्ट खोलने का फ़ायदा क्या है? तो मेरा मेन प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है। अगर आपका मेन प्रोडक्ट अच्छा है और वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, या अगर खाने की बात करें लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, वो टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं और ये आप आगे जाके इम्प्रूव कर सकते हैं। मेन है आपका प्रोडक्ट। व्हाट इज़ द एपिसेंटर ऑफ योर बिजनेस? व्हाट इज़ द मेन थिंग? विदाउट दैट इवन बिजनेस कांट एग्जिस्ट। वही जिस्ट है या वही आपका सोल है, सोल ऑफ द बिजनेस। तो वो आपको फाइंड करना है। और दूसरी बात, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें अगर बिजनेस स्टार्ट करना है वी नीड लॉट ऑफ मनी। यस, दैट्स ट्रू, सम बिजनेस में हमें ज़रूरत पड़ती है। और हम क्या करते हैं, फिर पैसे हम इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं, बाहर से पैसा लेने की कोशिश करते हैं। और बाहर से पैसा फिर, अब क्या होता है जब हम बाहर से पैसा लेते हैं तो हमें फिर इन्वेस्टर्स की सुननी पड़ती है, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, फिर वो हमारा बिजनेस थोड़ी रहता है। नाउ वी हैव इन्वॉल्व सम अदर पीपल जिनको कोई आइडिया नहीं है, फिर उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको तो चाहिए रिटर्न्स। अगर हमने रिटर्न नहीं दिया, उनको पैसे वापस नहीं दिए, या जितना हमने प्रॉमिस किया वो नहीं कर पाए उतने पर्टिकुलर टाइम में, तो वो हमारा जो शेयर्स हैं कंपनी के और ले लेते हैं, फिर हमारे हाथ और बन जाते हैं। तो इसलिए आपके पास अगर कम पैसे हैं तो कम से स्टार्ट कीजिए। जब आपके पास पैसे हों तब ग्रो कीजिए, बाहर से ना लेना पड़े ऐसी कोशिश कीजिए। तो पैसों की तो पैसों के पीछे नहीं है कि बाहर से पैसे उठाने, ये मत सोचो। सोचो कि अगर मेरे पास कम है तो कम से कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, वही तो क्रिएटिविटी होगी। अगर एक्चुअली क्या होता है, जब हमें दूसरों से पैसे मिल जाते हैं ना, हम बड़े लेड बैक एटीट्यूड, अरे मिल तो जाएगा, हो तो जाएगा। जब हम खुद के पैसे लगाते हैं ना तो हमें पता होता है कि कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, थोड़ा सोच समझ के करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आप मुझे बताइए कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो और हम क्या करते हैं? हम लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग कि ऐसा हो जाएगा, हम लोग ऐसे करेंगे, ये कॉन्सिक्वेंस होगा तो हम ये एक्ट करेंगे, ऐसे करेंगे। तो हम पहले से ही 1 साल या 2 साल बाद की प्लानिंग कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेकार आइडिया है कि आपने वो काम स्टार्ट भी नहीं किया, उससे पहले आपने प्लानिंग कर ली, उसके पहले ही आपने अच्छा सोच लिया, अपना बुरा सोच लिया। यानी कि वो एक, कहते हैं ना कि आपने आपने ऑलरेडी महसूस कर लिया और ऑलरेडी आपने उसको जी लिया। अब नाउ जब रियलिटी की बात आ रही है तो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक बात बताइए, प्लानिंग ऐसा नहीं है कि प्लानिंग नहीं करना चाहिए। प्लानिंग इज लाइक गेस। आप गेस कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा या नहीं भी होगा, कुछ भी हो सकता है। प्लानिंग अच्छी है, लेकिन आप स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद प्लान कीजिए कि अब मुझे ऐसे करना चाहिए। या हफ्ते भर का प्लानिंग कीजिए कि हफ्ते भर में क्या हो जाएगा, इससे होगा तो क्या होगा, या 1 मंथ का प्लानिंग। बट आप 1 साल की प्लानिंग पहले लेके बैठे हैं एंड यू हैव नॉट स्टार्टेड येट, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, एग्जीक्यूशन मैटर करता है। कुछ लोग कहते हैं ना मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है। अरे आइडिया कुछ नहीं देता अनटिल एंड आप एग्जीक्यूट नहीं करते। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्शन लेना। अगर आपने एक्शन ही नहीं लिया तो क्या फायदा उस चीज का? आपके आइडियाज दुनिया भर में सबको बहुत आइडियाज आते हैं, जो आइडिया पे काम कर लेता है वही इंपॉर्टेंट होता है, वही आगे जाता है। अगर आपने आइडियाज पे काम कर लिया है
तो ही आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं। और प्लानिंग करनी है तो काम स्टार्ट करके विद इन अ वीक या मंथ की आप प्लानिंग कर सकते हैं। आप साल की प्लानिंग करके पहले ही बैठ जाएंगे तो आप बंद जाएंगे, आप लिमिट हो जाएंगे, लिमिटेड फील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक साल की प्लानिंग कर ली, ये सोच लिया ये इंसिडेंट होगा तो मैं ऐसे बिहेव करूंगी, ये इंसिडेंट होगा तो मैं ऐसे बिहेव करूंगी या ये एक्शन लूंगी। मान लीजिए वैसा इंसिडेंट नहीं हुआ तो आप बौखला जाएंगे कि मैं क्या करूं, आप बहुत डिस्करेज हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो उस दौरान हमें क्या करना है, हमें वी शुड गो विद द फ्लो। जैसा फ्लो जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए या ऐसे बिहेव करना है, तो विद अ फ्लो वी शुड गो। अभी मैं आने वाले साल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, आप थोड़ा बहुत बता सकते हो, लेकिन इन फ्यूचर एक्चुअल में क्या होगा यू डोंट नो एग्जैक्टली। तो हमें क्या करना है, बिजनेस आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यू डोंट नीड अ बिग टीम, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मनी, और प्लानिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टार्ट इट। एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूट कर दीजिए। अगर आपके दिमाग में आइडिया है, जस्ट स्टार्ट इट। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन ही मैटर करते हैं। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल प्लानिंग मत करो, बिल्कुल आंखें बंद करके चले जाओ, सोचना चाहिए, बट आलतू फालतू का नहीं सोचना चाहिए। राइट। आई होप आपको मेरी एडवाइस ये अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।